Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session. Today we are going to discuss about the exercise that is 5.3. एक्सरसाइज 5.2 हम लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं. मैंने आपको कहा था सारे क्वेश्चंस एक बार देख लेना, उसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड आउट कर लेना. होप सो आपने सारे क्वेश्चंस किए होंगे एक्सरसाइज 5.2 के विद एग्जांपल्स. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जांपल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 करने से पहले जो मुझे बच्चों के कमेंट्स आए हैं, डाउट्स आए हैं, जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 6 में और क्वेश्चन नंबर 8 में. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जैसे ये जो z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा 0, तो इसमें जो y एक्सिस है वो तो 0 हो गया, दैट इज ऑर्डिनेट, और एब्सिसा क्या हो गया -3. कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पर. तो इसमें थीटा जो है वो पाई क्यों आ रहा है. और एक और प्रॉब्लम आ रही है जो क्वेश्चन नंबर 8 में कि थीटा की अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? π/2. तो अल्फा की वैल्यू π/2 क्यों आ रही है? दिस वन. तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास थीटा इज इक्वल टू -3 है या सिर्फ 3 है, ये हमारे पास एक्सिस होते हैं. यहाँ 0 डिग्री, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. 0 डिग्री, यहाँ पाई होता है, वी नो दैट. हेयर इज π/2 एंड हेयर इज 3π/2, यही होता है. अगर हमारे पास z की वैल्यू 3 आ जाए, क्या आ जाए? z की वैल्यू 3, तो थीटा कहाँ होगा? z की वैल्यू सिंपल 3 आ रही है, तो थीटा कहाँ होगा? पॉजिटिव है, मतलब एंगल पॉजिटिव आ रहा है और कोई y नहीं है, तो थीटा कहीं ना कहीं यही लाई करेगा, यही लाई करेगा. तो इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? 0 डिग्री. ठीक है, इसमें एंगल कौन सा बन रहा है? 0 डिग्री. बट अगर z की वैल्यू -3 है, इसमें कोई अयोटा वाली टर्म तो है नहीं, तो अयोटा वाली टर्म नहीं है, तभी तो ये एक्स या y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं. तो ये एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा? इस साइड लाई करेगा. चाहे -3 हो, -5 हो, -6 हो, 7 हो, कुछ भी हो. अगर यहाँ नेगेटिव टर्म्स ओनली ऑन दी एक्स एक्सिस आ रही है, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? पाई आएगी. क्लियर हुई बात? अब अगर z इज इक्वल टू 3 आयोटा है, 3 आयोटा यानी कि आयोटा वाली टर्म है, दैट इज वाई एक्सिस वाली टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? π/2. ये कब कंडीशंस ऐसे अप्लाई हो रही हैं? जब या तो सिर्फ एक्स एक्सिस हो या सिर्फ वाई एक्सिस हो, और दूसरा जो भी एक चीज गिवन है दूसरी 0 हो. z इज इक्वल टू -3 आयोटा यानी कि इस साइड कहीं ना कहीं लाई करेगी, तो या तो इसकी वैल्यू 3π/2 होगी, 3π/2 को इन टर्म्स ऑफ सॉल्व करेंगे तो, या फिर -π/2 होगी. क्लियर हुआ? यानी कि अगर हमें x और y की दोनों वैल्यू पता है, फिर तो आपको करना आ गया. और अब ये भी आ गया, अगर z की कोई भी वैल्यू पता है, पॉजिटिव पता है, नेगेटिव पता है, या फिर आयोटा की सिंपल एक वैल्यू है, या माइनस आयोटा की वैल्यू है, तो ये 4 कंडीशंस होती हैं. क्लियर डाउट? सो लेट्स मूव टुडे सेशन, दैट इज फ्रॉम एग्जांपल नंबर 9. सॉल्व क्या करना है? देखो, इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी है. इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है? x² + 2 = 0. तो x², इसमें कोई x वाले टर्म्स तो है नहीं, तो क्या करेंगे? देखो, x² जो प्लस का 2 है, माइनस का 2. अब सॉल्व करने का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो x² = जो प्लस का 2 था उस साइड जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा. अब स्क्वायर को हटाएंगे, क्या आ जाता है? प्लस माइनस आ जाता है, तो क्या आ गया? -√2. और वी नो दैट, हम तो स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, x इज इक्वल टू, अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता तो हम क्या लिखते हैं? आयोटा लिखते हैं. तो वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल टू +-√2 आयोटा. एग्जाम्पल नंबर 10, सॉल्व x² + x + 1 = 0. देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हम फैक्टर फाइंड आउट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं. देखो कैसे करते हैं? x² + 1, x² + x + 1 = 0. इसमें क्या होता है? अगर ax² + bx + c = 0 है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है? -b + -√b² - 4ac / 2a. ये अभी हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, जब वो 1 इज इक्वल टू समथिंग बाय 1 - y² आ रहा था, उसमें y के फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे, -1 + √2 बाय कुछ ऐसे आ रहा था. तो देखो, b² - 4ac, पहले b² - 4ac फाइंड आउट कर लिया. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें इज इक्वल टू 0 आता है उसको इक्वेशन कहते हैं, अगर इज इक्वल टू 0 नहीं आता उसको एक्सप्रेशन कहते हैं.
तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि देखो पहले हमने क्या निकाल लिया, जो स्क्वायर रूट के अंदर पुट करना है, वो आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, या ये स्क्वायर रूट वाले की वैल्यू अलग से फाइंड आउट कर दो, बाद में फॉर्मूला लगा लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की, बी की वैल्यू कितनी 1 माइनस 4a की वैल्यू, जिस इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है ना, तो इसका 1 मानेंगे, इसमें b नहीं है तो ये भी 1 हो गया, यानी a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1 और c की वैल्यू 1, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a भी 1 है, c भी 1 है, 1 माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 माइनस 4 कितना आ गया -3। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू पुट की, b की तो 1 है लेकिन माइनस बाहर है फॉर्मूले में, तो -1 आ गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं, दैट इज -3 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2a, a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 हो गया, -1 प्लस -3 अंडर रूट के अंदर है तो माइनस में है, तो माइनस को क्या लिख देते हैं आयोटा, माइनस वाले को क्या लिख देते हैं आयोटा, तो √3 डिवाइड बाई 2 एज इट इज। कितना सिंपल है, सिंपल सा, बहुत 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 इजी एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, सिंपल एक डिस्क्रिमिनेंट वाला ये फॉर्मूला लगाना है, वो आपकी मर्जी है कि आपको पहले ये फाइंड आउट करना है या डायरेक्ट इसमें ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 11, सॉल्व √5x स्क्वायर प्लस x प्लस √5 इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू क्या है √5, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू √5, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, कितना होता है बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, a की वैल्यू √5, c की वैल्यू √5, 1 माइनस √5 और √5 इंटू √5 क्या हो जाता है 5, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20। एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस कर दिया, 20 माइनस 1 दैट इज 19, प्लस माइनस माइनस तो कर दिया, लेकिन साइन किसका, ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 20 and the sign of 20 is negative, so we put here negative sign and the answer is -19। now क्या वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, यहाँ आप x लिख सकते हो या सॉल्यूशन लिख सकते हो। x इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ b, दैट इज 1, here is minus sign, so we also put here minus sign, plus minus root b square minus 4ac, value of b square minus 4ac is -19, so -1 प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन ही आएंगे, क्यों आते हैं ये दोनों साइन, क्योंकि रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, रूट का जब हम स्क्वायर की, जैसे हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, किसी का भी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर हटाना होता है तो क्या होता है रूट आता है, और रूट के आगे क्या लिखते हैं प्लस माइनस, वो क्यों लिखते हैं, जैसे जो किसी का स्क्वायर होता है तो वो माइनस का भी स्क्वायर हो सकता है और वो प्लस वैल्यू का भी स्क्वायर हो सकता है, जैसे 4 है तो वो -2 का भी स्क्वायर है तो भी 4 आता है और 2 का स्क्वायर भी 4 आता है, तो -1 प्लस माइनस रूट -19 बाई 2 √5, a की वैल्यू √5 होगी, तो बस ये लिखा हुआ है इसमें, ये मतलब -19 को क्या लिख दिया √19 आयोटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं एक बार फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता लगता डायरेक्ट कौन सा करना है और फॉर्मूले से कौन सा करना है, तो आप हर एक में फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आंसर आ जाएगा। नहीं तो देखो इसमें एक्स की वैल्यू नहीं है, तो x इज इक्वल टू, ये प्लस का 3 उस साइड जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ रही है तो आयोटा आ गया। सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, b की वैल्यू कितनी, x के आगे जो x का कोफिशिएंट होगा वो b होगा, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a होगा, और जिसके साथ कोई x नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c होगा। वैल्यू पुट कर दी, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 हो गया, 1 माइनस 8 प्लस माइनस किया 7 आ गया, और साइन प्लस माइनस में किसका होता है, ग्रेटर डिजिट का, ग्रेटर इज 8 का साइन माइनस है इसलिए आंसर आ गया -7। तो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर इक्वेशन x में है तो हम यहाँ x लिखते हैं, अगर इक्वेशन y में है तो हम y लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। हर क्वेश्चन में आप फॉर्मूला लगाओगे, ये नहीं कि हमने एक में लगा दिया तो हम लगाएंगे ही नहीं। इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू √7, रूट में आ रहा है तो क्या लिख देंगे
आयोटा लिख देंगे। बाकी 2 इंटू ए की वैल्यू 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 9, बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट की 9 माइनस 36 प्लस माइनस माइनस कितना आंसर आ गया माइनस 27। तो x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। b की वैल्यू 3, तो माइनस आ गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस रूट 27। जैसे ही रूट में नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको क्या हटा के आयोटा लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। बाकी के सारे क्वेश्चन आप खुद बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हैं। सिर्फ जो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप जैसे x इज इक्वल टू माइनस भी लिख रहे हैं ये तो ठीक है, अगर आप एक ही लाइन में 2 बार इज इक्वल टू लिख रहे हैं, जैसे इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3, वो गलत हो जाता है। तो एक ही बार इज इक्वल टू आता है इक्वेशन में। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर मुझे लगता है 4th, 5th, 6th, 7th आप खुद कर सकते हैं। 8th और 9th और 10th हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आती है या मुझे ऐसा लगता है एक भी बच्चे ने मुझसे वो प्रॉब्लम ली है तो मैं उसको वीडियो में डिस्कस कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 8, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 3 रूट 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है रूट 3, b की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2, c की वैल्यू कितनी है 3 रूट 3। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया तो b कितना है ऑलरेडी माइनस रूट 2 है, माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 एज इट इज क्योंकि 4 तो फॉर्मूले में है। a की वैल्यू रूट 3 और c की वैल्यू 3 रूट 3, तो माइनस रूट 2 का स्क्वायर, माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब माइनस रूट 2 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स। तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। देखो अब 4 को मल्टीप्लाई करना है रूट 3 इंटू 3 रूट 3। देखो 4 3 जा 12, रूट 3 इंटू रूट 3 3, तो 12 3 जा 36। ये प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस होके कितना आया 34। अब प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन तो ग्रेटर डिजिट का ग्रेटर नंबर का लिखते हैं तो माइनस लिखेंगे यहाँ क्योंकि 36 इज ग्रेटर देन 2, तो माइनस का 34 आ गया। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो वैल्यू b की वैल्यू देखो b ये फॉर्मूले में माइनस है, b की जो वैल्यू है वो माइनस रूट 2 है। समझ आ रही है बात। b की वैल्यू माइनस रूट 2 प्लस माइनस ये हमने ऊपर सॉल्व किया था माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रूट 3। ये आप पहले यहाँ लिख लिया करो, a इज इक्वल टू रूट 3, b इज इक्वल टू माइनस रूट 2, c इज इक्वल टू 3 रूट 3। तो a की नंबर के आगे दो साइन आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो गया वो प्लस हो गया, रूट 2 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे आयोटा डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, पूरे के नीचे रूट 2 आएगा, फिर ये रूट 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ तो होगा नहीं क्योंकि इसके नीचे तो है ये। या फिर अगर देखो एलसीएम रूट 2 आया तो रूट 2 को रूट 2 से डिवाइड करेंगे 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 1 ही आएगा। एलसीएम लेना तो आता है। और जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट 2 था वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई एलसीएम लेने के बाद, रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू रूट 2, b की वैल्यू रूट 2, c की वैल्यू 1, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू रूट 2 इंटू c की वैल्यू 1। तो रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो गया, ये कितना हो गया 4 1 जा 4 इंटू रूट 2 माइनस 4 रूट 2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सॉल्यूशन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो b की वैल्यू माइनस रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या वैल्यू आई है 2 माइनस 4 रूट 2, ये वाली वैल्यू आई है डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 माइनस रूट 2 प्लस माइनस, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, रूट के अंदर ही कॉमन रखना है। तो कितना आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, यहाँ तो 1 रह गया, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया 2 रह गया,
तो ये √2, या फिर अंदर मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इंटू √2, ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √2। इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √2 इसका भी, रूट इसका भी 2 का और इसका भी, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही तो है। अब इन दोनों में से क्या किया, इसमें भी √2 है, अब ये एक टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इन दोनों में से क्या किया, √2 कॉमन ले लिया। अगर √2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या रह गया, माइनस का 1 प्लस माइनस, यहाँ तो ये बाहर चला गया यानी कि कॉमन आ गया, सिर्फ ये रह गया, डिवाइडेड बाय 2। जो बाहर √2 था और जो नीचे √2 है वो कैंसिल आउट हो गया। नहीं आई बात समझ, देखो √2 कॉमन ले लिया, -1 प्लस माइनस क्या रह गया, 2√2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2, यही होगा। ये नहीं होगा भाई, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये होगा ना, क्योंकि देखो 2 कितना आ गया, 2 माइनस 4√2। अगर हमने 2 कॉमन लिया है, देखो -√2 प्लस माइनस √2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, 1 माइनस 2√2, यही रह गया, यही रह गया ना, इसको छोड़ो, इज इक्वल टू, अब डिवाइडेड बाय क्या था, 2√2। अब इसमें से क्या आ गया, माइनस, माइनस नहीं, √2 कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा, ये बचेगा माइनस का 1 प्लस माइनस, ये √2 यहां बाहर लिख लिया, √2 तो बाहर कॉमन ही आ गया, तो क्या रह गया, 1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√2। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना रह गया, -1 प्लस माइनस √1 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब क्या किया, -1 प्लस माइनस, अगर मैं इसमें से माइनस ऐसे कॉमन ले लूं तो पहले क्या आएगा, 2√2, फिर क्या आएगा, माइनस का 1। देखो सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा, क्योंकि बाहर प्लस, इसके आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 1 क्या आ गया, माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1 बन रहा है और माइनस का ये बन रहा है, यानी कि ठीक लिया हमने, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि √2 तो बाहर कॉमन लेने से कैंसिल आउट हो गया। अब अगर रूट के अंदर माइनस आ रहा है तो हम उसको माइनस को हटा के नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे, बस यही क्या हुआ, आयोटा लिख दिया, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, और यानी कि इसको जैसे ही माइनस कॉमन लिया, इस स्टेप में ये नहीं लिखा हुआ कि माइनस कॉमन लिया हुआ है, उस माइनस का क्या बना दिया, आयोटा बना दिया। लेकिन आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए। अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि क्या हम इसको विदाउट आयोटा लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमें ये जनरली कोई क्वेश्चन पूछ ले और हम इसको इस मेथड से फाइंड आउट करके आए, हमें क्या पता कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल पूछ रहा है या वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में पूछ रहा है, नहीं पूछ सकते ना। लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, हमें पता है हमारे चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम आयोटा की फॉर्म में लिख कर आएंगे। अगर नहीं भी लिख कर आओगे, या तो वो क्वेश्चन देगा कि इसको इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करो, अगर नहीं भी देगा तो भी गलत नहीं होगा अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेके इन टर्म्स ऑफ आयोटा नहीं कर रहे। बाकी क्वेश्चंस में जो हमने किए थे उनमें जनरली रूट के अंदर माइनस आ रहा था, तो ये आपकी मर्जी है कि इसमें आयोटा ले भी सकते हैं, यानी कि माइनस कॉमन ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऊपर लिखा हुआ है कि आपको सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ आयोटा रिप्रेजेंट करना है, तो आप आयोटा की फॉर्म में माइनस लेकर करके ही आओगे। और अगर नहीं कुछ भी लिखा हुआ, सिंपल बोला हुआ है कि इसको सॉल्व करो, फिर आपके विश है। क्वेश्चन नंबर 10, x² प्लस एक्स बाई √2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी टर्म के नीचे कोई भी वो आ रहा है, डिनोमिनेटर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम देखो कैसे लेंगे, √2 हो गया, ये √2 इसके साथ भी जाएगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा, इसके साथ जाएगा, √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 हो गया। कैसे, एलसीएम √2 आ गया। अब यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे इसका मतलब 1 है, तो 1 के टेबल में √2 पे आ आता है, तो जो डिवाइड करके आता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2x²। ये इसके टेबल पे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इन दोनों को डिवाइड करें तो 1 रह गया, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x। अब 1 के नीचे भी कुछ नहीं है, दैट इज 1 डिनोमिनेटर मान के चलेंगे, 1 को √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा, √2 को 1 से किया तो √2 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज है डिनोमिनेटर में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाके जो चीज डिवाइड में होती है, दूसरी साइड जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई में, तो ये तो खत्म ही हो जाएगी, 0 इंटू समथिंग 0,
क्या रहेगी हमारे पास इक्वेशन √2x² प्लस x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। आगे बिल्कुल सेम वही है, b² माइनस 4ac निकाला, x की वैल्यू के लिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब माइनस का √7 आ रहा है तो क्या कर देंगे, इसका आयोटा लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल। अगर माइनस में टर्म दिख रही है उसमें तो चाहे कुछ बोल ले वो ना बोल ले, एकदम से उसको आयोटा बना देना। क्लियर हुई बात? होप सो आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है या आपको ये लगता है मैं बहुत स्पीड से समझा देती हूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, थोड़ा क्वेश्चंस कम कर लेंगे, सेशन छोटा रख लेंगे या फिर आराम से सिलेबस को कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सरसाइज हमारी इतनी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आता है उसको इसी मेथड से सॉल्व करना है कि b² माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाया और आंसर फाइंड आउट हो गया। क्लियर हुई बात? अब बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के तो नहीं, जो हमारे पास मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर की जो चैप्टर नंबर 5 है इसकी जो सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो बुक के लास्ट में दी हुई होती है वो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है, कट हो चुकी है, तो वो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है जो सिर्फ आना है उसको ही डिस्कस करेंगे, उसके ही नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसको ही रिवाइज करेंगे। तब तक आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।